एक कहावत कही जाती है कि जितने पाकिस्तान में आतंकी नहीं है उससे ज्यादा तो भारत में गद्दार हैं। और ऐसा ही एक मामला, ऐसा ही एक गद्दार जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, सब कुछ जो है आपसे शेयर भी करने वाला हूं, जो रहते हैं भारत में, खाते हैं भारत का, यहां तक कि समझ जाइए जो उनको सरकारी नौकरी मिली है वो भी भारतीय सरकार, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा मिली है। लेकिन वो जनाब गुणगान करते हैं पाकिस्तान का, उनको प्रेम आता है पाकिस्तान के ऊपर, और अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में लगातार लिख रहे थे आई लव यू पाकिस्तान। अब जनाब नब गए हैं, लेकिन उनके गद्दारी वाले उस चरित्र का पर्दाफाश हो गया है, जिससे मैं आपको रूबरू कराने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं ये मामला सिवान के एक स्कूल का है, सरकारी स्कूल का है, जहां पे एक टीचर थे जिनका नाम है नसीर अहमद। अब नसीर अहमद जो है वो सरकारी शिक्षक है। सरकारी शिक्षक होने के बाद भी उस वक्त जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, पहलगाम में अटैक हुए थे और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, और जिस तरीके से हमारे भारतीय सैनिक ने पाकिस्तानियों को सबक सिखाया था और पाकिस्तान के कई एयरबेस को तबाह किया था, उस दौरान जब ये माना जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि हमारे यहाँ जो भारत है वो जिंदाबाद है और भारतीय सेना जिंदाबाद है, तब ये जनाब अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे लगातार लिख रहे थे आई लव यू पाकिस्तान। अब ये जो पाकिस्तान से इनका प्रेम है उसे देखने के बाद जो है कहीं ना कहीं ये लगता है कि बताइए ये रहते हैं कहां? भारत में। खाते हैं कहां का? भारत का। ये शिक्षक हैं बिहार के सिवान जिले में, एक सरकारी स्कूल के शिक्षक होने के बाद इनकी बुद्धि और मानसिकता देख लीजिए। उसके बाद भी इनको प्यार किस पे आता है? तो पाकिस्तान पे, वो दो कौड़ी का भिखारी पाकिस्तान जो कि आतंकिस्तान है, जहां पे आतंकवादियों का बसेरा है, उसके ऊपर इनको प्यार आता है। और अब शिक्षा विभाग ने बकायदा उनको निलंबित कर दिया है कि लीजिए भैया अब पाकिस्तान से प्यार दिखाते रहिए, अब आपको ज्यादा पढ़ाने वगैरह की जरूरत नहीं है। आराम से उनको निलंबित कर दिया गया है। ये जो प्यार है आपका, ये आप पे भारी पड़ गया। अब सोचिए, जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक बात कहा था कि भाई पाकिस्तान में उतने आतंकी नहीं है जितने भारत में गद्दार हैं। आखिरकार आपको पाकिस्तान पे क्यों प्यार आना चाहिए? इसलिए आना चाहिए कि वो लगातार हर बार आतंकी हमले करवाता रहता है, या फिर इसलिए आना चाहिए कि पहलगाम में लगभग 27 मासूमों को उनका धर्म, उनका जाति पूछ के जो है गोलियों से भून दिया गया है, या फिर इसलिए आना चाहिए कि लगातार जिस तरीके से वो हमले कराता है, भारत में कई ड्रग्स सप्लाई करता है, इसके ऊपर आना चाहिए, या फिर इस बात के ऊपर आना चाहिए कि ना जिस देश में जमहूरियत, जिसे हमारे यहाँ लोकतंत्र कहा जाता है, जहां ना जमहूरियत जिंदा है ना लोकतंत्र जिंदा है, सब लोग वहां जो है एकदम परेशान हैं और अपने देश से लोग नफरत करते हैं। कई वीडियो आप देख लीजिएगा वहां के लोगों का, वो लोग बताते हैं कि भाई साहब उन लोगों ने देश का हाल क्या बना दिया है, और फिर भी आपको प्रेम आता है। तो फिर सवाल पूछना बनता है कि आखिरकार ये प्रेम क्यों आता है? रहते भारत में हो, खाते भारत का हो, और प्रेम पाकिस्तान पे क्यों आएगा आपको? और जब पाकिस्तान पे प्रेम आएगा तो सवाल पूछा जाएगा कि आखिरकार ये मानसिकता कैसे पनप रही है? आपको पाकिस्तान से प्रेम होने का एक वजह बताइए, और अगर वो एक वजह होगा तो वो क्या हो सकता है सबको पता है। क्या नसीर अहमद के लिए सिर्फ उनका धर्म मायने रख गया था, और उससे ऊपर, देश से ऊपर उन्होंने पाकिस्तान को आई लव यू बोलना शुरू कर दिया और जरूरी समझा? आज तुर्की जो है इसी बेस पे तो पाकिस्तान का समर्थन किया कि भाई साहब वो जो कंट्री है वो मुस्लिम कंट्री है। अजरबैजान ने भी तो इसी सोच के ऊपर आके समर्थन किया कि वो मुस्लिम कंट्री है। और ऐसे लोग जो नसीर अहमद जैसे लोग हैं, इनके मानसिकता में भी वही चीज घुला हुआ है कि भाई साहब ये हमारा धर्म का है, चाहे वो कितना भी बुरा हो। तो भाई ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई हुई भी है और इनको निलंबित कर दिया गया है। और ये बहुत जरूरी है ये होना कि भाई अगर आपको प्रेम पाकिस्तान से है तो हिंदुस्तान क्यों जाएं? फिर पाकिस्तान का वो बाघा अटारी बॉर्डर खुलवाएं, जाएं एक बार जाके देखें तो स्थिति क्या है वहां पे। एक बार जाके पता तो करें कि पाकिस्तान किस ये आतंकी और इस तरीके के माहौल को बनाते बनाते वो आज उसकी स्थिति क्या है। एक बार जाके रिकॉर्ड तो चेक करें उसका, एक बार उसके पासपोर्ट का वैल्यू तो जाके देखें, एक बार वहां का क्या स्थिति है, और वहां पे आम जनता, मासूम लोग किस तरीके से परेशान है, आम पाकिस्तानी शहरी किस तरीके से परेशान है। एक बार उनकी स्थिति को तो देखें, फिर शायद आपको पता चलेगा कि आप जिस मुल्क में हैं उससे बेहतर और सुरक्षित मुल्क आपके लिए कुछ और नहीं हो सकता। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके
और ऐसे लोगों के पाकिस्तान प्रेम को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।